हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर पहली वीडियो है हमारी। आज हम शुरू से जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल को और देखते हैं क्या रहेगा। जैसे हमारी स्थिति अभी आपने बैकग्राउंड में देखा ही था। अभी फ़िलहाल मैं साइड पे, तो यहाँ से ये मटकियाँ हैं, ये बाहर निकालनी है, जिनको अजय भी बाहर निकाल ही रहा है। तो ये देखो, ये मनोज है, ये भाई साहब अभी भी फारिग हुए हैं हाथ मुँह धोकर। और जो इधर की साइड ये लड़का खड़ा है, ये हमारे पापा लग रहे हैं। और ये जो है ये शिवम है, और इसे ये अभी जगह है, मतलब अभी उठा ही नहीं है, अभी से होश ही नहीं आ रहा है एक हिसाब से। तो अभी पापा ने गोंदा निकालने के लिए कहा था, तो अब हम मशीन के पास जाएंगे। आपको पहले मशीन दिखा देते। मशीन कैसी होती है गोंदा निकालने वाली। इसमें से मिट्टी बाहर निकलेगी, जिसमें से उस मिट्टी का जो गोंदा बनता है, और गोंदे के बाद फिर मटकियाँ बनाई जाती हैं, छोटी मटकियाँ। फिर उसके बाद अभी आपने देखा था जैसे पापा भी घड़ रहे थे। ये पानी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फिर मिट्टी जो होती है वो चिपक जाती है। मनोज मुझे अपने फॉलोअर्स दिखा रहा था इस जगह पे। और दोस्तों ये देखो, यहाँ से मिट्टी डलती है ऐसे, जैसे अभी ये डली हुई है, और वहाँ से मनोज अभी काट रहा था गोंदों को। और ये गोंदे हैं, और ये हमारे कल परसों के गोंदे थे जो मिस्त्री के लिए निकाले थे बड़े कलश बनाने के लिए। उससे कुछ गोंदे रह गए थे लाइट की वजह से। लाइट का इशू है, लाइट। और यहाँ पे मिट्टी डाल दी है, और अब शिवम जो है वो चाक का तार लगा रहा है। देखो, ये बड़ी सी सर्विस है। ये शिवम अब चाक से कनेक्ट, ये बोर्ड है, ये चाक से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर ये देखो, अब अजय मिट्टी डाल रहा है मशीन में, जो अजय मिट्टी डाल रहा है। ये देखो अजय है, ये अजय है मोटा सा। और भाइयों, ये मनोज है, अभी जमाई ले रहा है जो ये लड़का। और ये मिट्टी डाल दी, और ये देखो मशीन अभी घूम रही है। इसकी आवाज़ मैंने जो नॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो मैंने कट कर दी है। और शिवम अभी वो तार लगा रहा है। और पापा ये देखो, जो मटकियाँ पहले कल रात की हमने बना रखी थी उनको घड़ रहा है। उनको जो बढ़ाना, वो घड़ना बोलते हैं उसे। और ये चाक है, इस पर अब हम गोंदा बनाएंगे। जो सारे आइटम्स हैं इस चाक पर बनते हैं। तो वो शिवम ने फाइनली तार लगा दिया है दोस्तों। तो ये चेक करके देखा है, चाक चल चुका है। और ये मैं हूँ, और अब आप देखेंगे ये मैं चाक पे बैठ गया, और ये देखो शिवम। तो दोस्तों, जो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ऐसे कुछ मटकियाँ बनती है। अगर मैं ज़्यादा वीडियो दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इन मटकियों को यहाँ से या साइड में रखेंगे, जो हालांकि पापा ने वैसे हाथ लगा रहे, पापा ने रखी नहीं है, मैंने ही रखी है। और मैं इनको चेंज कर रहा था। अब मैं शिवम को बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इनको रखवा दो यार, लेकिन वो मेरी मान नहीं रहे, फिर वो चला गया वहाँ से। तो इनको मैं ही रखूँगा, और कुछ को फिर बाद में अजय रखेगा, ठीक है। और इसके बाद ये देखो, ये जो ये पेंट किया है, मम्मी ने पेंट किया है। तो जो ये लाल वाला होता है, नेचुरल कलर होता है, इसे बानी बोलते हैं। इसी से पेंट करते हैं हम, मटकों को भी इसी से पेंट करते हैं, कलश को भी। और पापा हर वो देखो, वो अजय को बोल रहे हैं शायद, अब वो भट्टी चढ़ा रहे हैं। भट्टी में जो कच्चा माल है उसको भर रहे हैं, फिर उसको पकाएंगे। कच्चा माल उसको पकाने के लिए उसी में रखते हैं। और ये देखो अजय, यहाँ पर मैंने सारी गड्डी कंप्लीट कर दी थी, और जिसको पन्नी से पहले ढक दिया था। अगर इसको ढकते नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती, जो कि बाद में फिर इसको फुलाने में काफ़ी दिक्कत आती, या फिर मिट्टी होती है वो टूट जाती है जो ज़्यादा सूखने के बाद में। यहाँ पर पापा हरने में भट्टी भर दी थी, और ये देखो फॉर्म भी लगा दी, ठीक कर सब कुछ लगा कर सेट कर दी थी। अब जो इसमें उसने आँच छोड़ी है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि जो मशीन का बेरिंग ख़राब हुआ था, तो ये बेरिंग चेंज करना है आज। तो इसको पहले इसको चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के लिए ये सारी मशीन खोलनी थी। पापा ने बोला था कि सारी मशीन खोलिए, लेकिन अब सारी खोलने की मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं। ये इसके तार वार हैं। तो दोस्तों, मैं गया था घर, और घर से मैं चाबी पाने लेकर आया था, जो कि गलत है, गलती से गलत ले आया मैं। तो फिर अब सीधा घर गया, और ये देखो अब इनको लेकर जा रहा हूँ वापस से दोबारा, शायद ये सही लग जाए। और ये मैंने बेरिंग हटा दिया था, वो लग गए थे। बेरिंग जो है, जो पुराना वाला बेरिंग, वो काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, ख़राब हो चुका था। उसको बाहर निकालने के बाद में देखो इसकी जो गोलियां हैं वो किस तरह से गिर रही हैं। और फिर पापा ओरिजिनल बेरिंग ले आए थे। तो फिर अब
इसको भी इसमें लगा देंगे। मैं यहाँ पे एडिट करने की सोच रहा था, फिर बाद में एडिट नहीं की मैंने सोचा कि जैसे वो ट्रांजैक्शन वाली वीडियो होती है ऐसे लगाएंगे, लेकिन नहीं। फिर ये देखो, ये बेरिंग कुछ ऐसा दिखता है, जो ओरिजिनल बेरिंग है वो कुछ ऐसा दिखता है। P206 इसका जो साइज़ है, अलग अलग मशीन का अलग अलग साइज़ होता है। बाकी जो ये मशीन हमने जो नई मिस्त्री से बनवाई थी, और ये देखो ये बेरिंग सेट होने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे लगा था काफ़ी हार्ड होगा, टफ़ होगा, क्योंकि मशीन सारी खोलनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मशीन मुझे नहीं खोलनी पड़ी। ये मैंने कुछ कलश बनाए थे उस चाक पे, जो सामने आप देख पा रहे हैं वो चाक के, फिर उसकी मोटर चलनी बंद हो गई थी, तो फिर मैंने वो चाक बंद करके मैंने दूसरे चाक को सेट किया, जो जिस पर मैंने घड़ती बनाई थी उसको दूसरी पुली पे सेट किया, ये वाले चाक को। तो इतने में लाइट छोड़ गई थी। फिर मैं दोबारा घर चला गया तो मैं आराम करने लगा था। फिर मैं शाम को वापस आया था करीब 4 बजे। 4 बजे के बाद में ये देखो शिवम जो थे उन्होंने भट्टी भी पका दी थी। भट्टी भी पक चुकी है, और अब ये देखो शिवम आराम कर रहा है वहाँ पे, आराम से रिलैक्स कूलर चला के अपने मस्ती से सो रहा है। मेंटोस जिंदगी। तो यहाँ पे मैंने चाक सेट कर दिया है अपने लिए, और लाइट भी आ चुकी है। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाने चालू कर दी कलश। तो अब आप देखेंगे कलश जो है वो कैसे बनाता हूँ। असल में जो एक्चुअली जो मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने के लिए वो ये नहीं था कि मैं आपको व्लॉगिंग दिखाऊं, मेरा व्लॉगिंग नहीं था, बाकी मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। जो कि मेरे परिवार में शायद कुछ बंदे, 2 बंदे ही हैं जिनको मैं जानता हूं जो कि उस बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये है कि जो मैंने GST लिया हुआ है और उसका यूज़ मैं ऑनलाइन सेलिंग में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका यूज़ कर नहीं पा रहा हूँ ठीक तरह से। पता नहीं क्या समस्या आ रही है। अभी तक मुझे 6 महीने हो गए हैं। हाँ, अभी तक लगभग 6 महीने हो चुके हैं मीशो पर भी, लेकिन उसमें मुझे लॉस ही काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और फ्लिपकार्ट पर भी मैंने आईडी बनाई है, वो उसमें दिक्कत आ रही है कि मुझे एड्रेस चेंज करना होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं एड्रेस चेंज कर दूँ तो फिर सीधी सी बात है, जो डिलीवरी बॉय पिकअप करने वाला वो तो वहीं से पिकअप करेगा ना सामान को, जहाँ का नया एड्रेस होगा, नई पिन कोड पर। तो फिर अब ये बताओ कि अब मैं उसी पिन कोड पे कैसे माल पहुंचाऊंगा। अगर मैं वो दूसरा पिन कोड चेंज करूँ तो फिर मैंने उसका कैंसिल कर दिया। मतलब अभी फ़िलहाल फ्लिपकार्ट पे मैंने बिल्कुल बंद सा कर रखा है काम। और अमेज़ोन की आईडी डीएक्टिवेट हो चुकी है। आईडी डीएक्टिवेट उसका रीज़न ये बताया कि जो GST नंबर है उसमें पता नहीं क्या इशू आ रहा है। जो मेरा CA है उससे मैंने बात की थी, उसने बताया कि इसमें कि जो आपकी रिटर्न फ़ीस है नील जो की गई थी वो काफ़ी लेट हुई थी, और उसी के कारण मुझे पेनल्टी भी लगी हुई थी करीब 2070 रुपये की। बाकी मुझे बात हजम नहीं हो रही थी। फिर काफ़ी मेरी उससे बहस होने के बाद मैंने कहा भाई आप आईडी पासवर्ड मुझे दे दो, मैं किसी और से काम करा लूँगा, मुझे आपसे काम ही नहीं करवाना। लेकिन उसने मुझे आईडी पासवर्ड सेंड नहीं किया। और फिर बाद में ये बात पहुंची कि हाफ़ पेमेंट में उसने कहा कि मैं आपका काम कर दूंगा अगर आप इतना कह रहे हो तो फिर मैंने अभी तक उसको पेमेंट हालांकि डाली नहीं है। मैं सोच रहा था कि कल, यानी आज तारीख है 24, तो कल 25 तारीख को सोमवार को मैं जाने वाला हूँ गुड़गांव GST ऑफिस। वहाँ से मैं अपना आईडी पासवर्ड लूँगा और जो अपनी ईमेल आईडी वो चेंज करवाऊँगा, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। ये बिना बात के मुझसे 1000 रुपये ऐंठने चाहता है, लेकिन मैं उसे देना नहीं चाहता। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तो शायद ज़्यादा जानकार होंगे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपकी सलाह से मुझे आपकी सलाह चाहिए प्लीज़। मुझे GST और ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बहुत ही कम नॉलेज है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें और मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब ये है कि आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करूं और मैं आगे निकलूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे पापा और हमारे दादा ने मज़दूरी की थी कि हम भी वही काम करें। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं इससे ऊपर होना चाहता हूँ, मैं अपनी स्थिति सुधारना चाहता हूँ, ताकि हमारे बच्चे ऐसे ना बचें। ऐसा नहीं है मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैंने पढ़ाई भी खूब की है, पर ये कि आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मेरी शादी हो चुकी है और उस वजह से मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता।
अब हालांकि कुछ कहेंगे कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते, पढ़ाई तो मैं कर सकता हूँ, बात ठीक है आपकी, लेकिन रीज़न यहाँ पे यह है कि हमारे ऊपर करीब 2 लाख रुपए का कर्ज है और वो चुकाना है, और उससे शायद ज़्यादा ही है जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। हालांकि पापा मेरे सामने ज़्यादातर ऐसी बातें करते नहीं हैं, बाकी मुझे अंदाज़ा है कि शायद इतने का है। इस वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता। और कुछ ये है कि पापा ज़्यादातर जब पैसे देते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा चेचे करते हैं, या फिर मतलब वैसे करते हैं, तो इस वजह से मन नहीं करता, फिर ना वही बात होती है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मेरे भाई शाम के करीब 6:30 का टाइम हो चुका था, और मैंने करीब ये कलश और ये कलश बनाए थे। लगभग ये करीब है 150 के समथिंग। और उसके बाद मैं नहा धोकर घर से वापस आया कि जो मटकियाँ हैं वो अब तो आ चुकी होंगी, मतलब वो थोड़ी टाइट हो गई थी घड़ने के लिए। ये देखो शिवम घड़ रहा है, तो मैं भी घड़ने के लिए तैयार हो गया था। और ये देखो इसने गाने चला रखे हैं। ये हमारा ऑफिस है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करें। तो मेरे भाई करीब 9 बज रहे हैं और मैं घर के बाहर बैठकर, यहाँ लाइट जा चुकी है फ़िलहाल, मैं यहाँ पर वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। और जो फ़िलहाल का जो सीन है कुछ ऐसा है हमारी गली का। और ये मेरी वाइफ है, ये मेरा खून चूसती रहती है।